आज हम इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के विभिन्न औजारों के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें अगला नंबर है स्पिन। स्पिन यह पतली धात्विक शीटों को काटने वाली कैंची स्पिन कहलाती है। यानी धात्विक शीटों को काटने वाली जो कैंची होते हैं वह स्पिन कहलाती है। स्पिन में कटिंग जो लगी होती है, जो मतलब धातु को काटने के काम आती है, इसके बीच किसी धात्विक शीट को रखकर ले की सहायता से शीट को काटा जाता है। इसकी लंबाई सामान्यतः 15 से 35 सेमी तक होती है। वह इसका उपयोग परीक्षार्थियों को वाइंडिंग की तारों, माइक्रो शीट, कठोर इंसुलेशन शीट आदि को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है वायर स्टिपर। इस प्रकार इस औजार का उपयोग संयोजक में प्रयुक्त होने वाले विभिन्न मोटाई के तारों का इंसुलेशन छीलने के लिए किया जाता है। यानी तारों का इंसुलेशन उतारने के लिए वायर स्टिपर का प्रयोग किया जाता है। इसकी लंबाई प्राय 20 सेमी होती है। इसमें एक गेज सेंटर लगा होता है, यानी एक गेज सेंटर लगा होता है, जिसकी सहायता से इंसुलेशन छीलने वाले तारों का गेज भी मापा जाता है। यानी जिस हम तार का इंसुलेशन छील रहे हैं उसकी गेज का भी पता लगाया जा सकता है वायर स्टिपर के द्वारा। नेक्स्ट है कीपिंग टूल। इसका उपयोग एल्यूमीनियम केबलों के सिरों पर संयोजक लग या टर्मिनल को बैठाने के लिए किया जाता है। यानी केपिंग टूल का उपयोग है वो एल्यूमीनियम केबलों के सिरों के संयोजक या लग को टर्मिनल को बैठाने के लिए काम आता है। नेक्स्ट है वाइंस। जब जॉब को मजबूती से पकड़ने वाला औजार होता है, मतलब ये किसी पदार्थ को मजबूती से पकड़े रखने के लिए उपयोग किया जाता है। इसका भिन्न भिन्न कार्यों के लिए पृथक पृथक प्रकार की वांसों का प्रयोग किया जाता है। यानी विभिन्न अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग प्रकार की वांसों का प्रयोग किया जाता है, जैसे बेंच वॉइस, पाइप वॉइस, फिन वॉइस, हेड वॉइस, लैंग वॉइस आदि होती है। जो की लंबाई के अनुसार विभिन्न प्रकार की होती हैं। मतलब ये जो की लंबाई के अनुसार अलग अलग प्रकारों की होती है। सामान्यतः कार्यों के लिए 10 सेमी वाली बेंच वाइंस का उपयोग किया जाता है। इसमें वाइंस जॉब को स्पिंडल की सहायता से जो के बीच में जकड़ दिया जाता है। पाइप वॉइस व बेंच वॉइस को नीचे चित्र द्वारा से, मतलब ये इस प्रकार की पाइप वॉइस होती है और ये बेंच वॉइस होती है। मतलब ये पाइपों पर कसी जाती है और ये बेंचों पे। नेक्स्ट है जिमलेट। इसका उपयोग लकड़ी में छिद्र करने हेतु किया जाता है। यानी जिमलेट का उपयोग है वो लकड़ी में छिद्र करने के लिए किया जाता है। छिद्र करने वाला सिरा पेच की चूड़ियों के समान लोहे का बना होता है। यानी जो छिद्र करता है वो उसके आगे का सिरा होता है वो पेच की तरह होता है, नकुला। नेक्स्ट है स्पेनर सेट। स्पेनर प्रायः 6, 12, 19 आदि संख्याओं में सेट के रूप में उपलब्ध होते हैं। यानी ये सेट के रूप में उपलब्ध है जो के आकार के द्वारा ही उनका आकार व्यक्त किया जाता है। यानी ये जो के आकार में के द्वारा ही इसका आकार व्यक्त किया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल एडेड, डबल एडेड, रिंग, बॉक्स, स्पेशल आदि। विद्युत कार्य के लिए प्रायः 3 से 25 यानी mm तक जबड़ों वाले डबल स्पैडेड उपयोग होते हैं। मतलब ये डबल जबड़े वाले यानी दोनों तरफ जबड़े वाले सेट उपलब्ध होते हैं। इसका उपयोग नट बोल्ट को कसने व खोलने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्टेबल स्पेनर। स्टेबल रिंच भी कहते हैं।
यह प्रायः 20, 25 या 30 सेमी लंबाई में भी उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार के लिए 20 सेमी लंबा स्टेबल रिंच उपयुक्त होता है, यानी ज़्यादातर 20 सेमी लंबा स्टेबल रिंच का उपयोग किया जाता है। जब किसी नट के आकार का सही स्पैनर टूल किट में उपलब्ध न हो तब स्टेबल रिंच का भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाइप रिंच। ये रिंच अनेक लंबाइयों जैसे 20, 25, 30, 40, 50, 60 सेमी आदि में उपलब्ध होते हैं, यानी अलग अलग आकारों में यह उपलब्ध होते हैं। विद्युत कार के लिए 25 सेमी से 4 सेमी जोप्रास वाला पाइप रिंच उपयोग होता है, यानी जोप्रास वाला पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग कंड्यूट तथा जीआई पाइप सर्किट आदि को कसने व खोलने के लिए किया जाता है, यानी ये जैसे पाइप जीआई पाइप होते हैं उनको खोलने व कसने के लिए भी पाइप रिंच का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है पाइप कटर, यानी पाइप को काटने वाला। यह औजार 30 से 90 सेमी तक की लंबाई में बनाया जाता है। इसमें 3 कटिंग प्लायर होते हैं, यानी इसमें 3 कटिंग जैसे ये 3 कटिंग प्लायर होते हैं। इसमें से एक बेल्ट फिक्स जो में कसा जाता है, यानी ये देखो इस एक यहाँ पे कसा हुआ है और 2 बोल्ट मैक्सल जो में भी कसे होते हैं, यानी कसने। काटे जाने वाली पाइप को औजार के जबड़ों में पेच द्वारा कस दिया जाता है और पेच हैंडल को थोड़ा थोड़ा कसते हुए हैंडल को पाइप के चारों ओर घुमाते हैं, यानी पाइप के चारों ओर हैंडल को घुमाते हैं, जिससे पाइप कट जाता है, जिसका उपयोग जीआई पाइप को काटने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है ब्लो लैंप। इसका उपयोग जॉइंटिंग में जोड़ को गर्म करने तथा सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। ब्लो लैंप का उपयोग है जो जॉइंट को गर्म करने या सोल्डर को पिघलाने के लिए किया जाता है। यह मिट्टी के तेल से जलने वाला एक प्रकार का स्टोव होता है, यानी इसके अंदर मिट्टी का तेल डाला जाता है और उसे बाद में जलाया जाता है। इसका प्रयोग पूर्ण सावधानी के साथ करना चाहिए क्योंकि इसमें आग लगने की भी संभावना होती है। नेक्स्ट होती है पुली फुलर। विद्युत मशीनों जैसे मोटरों, जनरेटर आदि में सॉफ्ट पर कसी पुली को उतारने के लिए पुली फुलर का उपयोग किया जाता है, यानी जो विद्युत मशीनों में जो शाफ्ट है वो उतारने के लिए शाफ्ट पर जो पुली लगी होती है वह उतारने के लिए पुली पुलर का उपयोग किया जाता है। इस औजार की टांगों समायोजनीय प्रकार की होती हैं जिन्हें पुली के चारों ओर पेच को कसते जाते हैं, यानी पुली के चारों जो पेच है वो कसते जाते हैं तो वह शाफ्ट से पुली को धीरे धीरे नीचे उतारा जा सकता है और पुली तथा शाफ्ट दोनों खराब भी नहीं होती। नेक्स्ट होती है बेरिंग पुलर। बेरिंग पुली पुलर की भांति ही बेरिंग पुलर भी होती है जो प्रायः 2 टांगों की होती है। मतलब पुली पुलर होती है वो तो 3 टांगों की होती है और जो बेरिंग पुलर होती है उसमें 2 टांगे होती है और औजार पुली की तुलना में छोटा होता है। मतलब जो औजार पुली है उसकी तुलना में यह छोटा होता है। इसका उपयोग मोटर, जनरेटर, फैन, पंप आदि की बेरिंग को शाफ्ट पर से उतारने के लिए किया जाता है, यानी इसका उपयोग है वो मोटरों या पंखों से बेरिंग
लगे होते हैं उनको उतारने के लिए किया जाता है। पुल्ली की भांति ही इस औजार की सहायता से बेरिंग सरलता से शॉफ्ट पर से उतारी जा सकती है, यानी बेरिंग को आसानी से उतारा जा सकता है और ना ही बेरिंग खराब होती है और ना ही सॉफ्ट।